नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना लेकर उपस्थित हैं और आज हम लोग पाठ योजना जो है कक्षा 8 का हिंदी विषय से आपका लिया गया है। और इस पाठ योजना का जो प्रकरण है वो आपका झांसी की रानी का प्रकरण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, यानी पाठ योजना का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा वो आपका जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर पे होगा वो अपना यहाँ पे आप संख्या लिखिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान पढ़ाने का प्रयोग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, यानी जहाँ पे आपका टीचिंग लगेगा वहाँ पे उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। यदि आप छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, और यदि छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बना लेंगे और इस एक कॉलम में दिनांक, यानी जिस डेट को लेसन प्लान बनाया जाएगा वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 8 है, विषय आपकी हिंदी है, कालांश आपकी जो भी घंटी होगी वो आप लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का। प्रकरण है हम लोगों का झांसी की रानी। तो उसके बाद हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। कोई भी आपका विषय होगा उस विषय का सामान्य उद्देश्य आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय का सामान्य उद्देश्य पहला आपका है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा आपका है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। अब उसके बाद हम लोग विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, और विशिष्ट उद्देश्य आपका यहाँ पे पहला है कि छात्र रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्रों के मन में देश भक्ति की भावना को उत्पन्न करना। और तीसरा है अंग्रेजों के कूटनीतिक राजनीतिक चालों की जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद हम लोगों का शिक्षण विधि होगा, और शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि होगा। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, झांसी की रानी का चित्र। यानी आप झांसी की रानी का चित्र जब बना के लेके जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, तो बच्चे आपके पढ़ाने के तरीके से खुश होंगे, यानी कि आपको बच्चे जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या आप पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका प्रकरण आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि प्रकरण निकालना ही बहुत कठिन कार्य है, और यदि प्रकरण आपका निकल गया तो आपका कहीं कुछ नहीं करना। तो प्रकरण ही मेन होता है निकालना, जिससे ऐसा कुछ करना है कि बच्चे जो है आपका झांसी की रानी का नाम ले। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों का पूर्व ज्ञान होगा, और पूर्व ज्ञान में आपका हो जाएगा कि छात्र आज़ादी की लड़ाई में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान जो है, ये प्रस्तावना का जो प्रश्न है, इस प्रस्तावना के प्रश्न में जो ये आपका छात्र कथन होता है, यानी जो बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं वह आप यहाँ से लिखते हैं। यानी जो कुछ भी जिस तरीके से भी बच्चे जवाब देंगे उन्हीं से संबंधित आपको यहाँ पूर्व ज्ञान लिखना होता है। तो यहाँ पे जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम के बारे में जो बच्चे जानते हैं, तो यानी कि आपका जो प्रस्तावना का प्रश्न है उसमें जो आंसर है वह आपका इससे संबंधित है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। अब आपका प्रस्तावना का प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। एक में आपका क्रम संख्या होगा, दूसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका प्रश्न होगा, यानी कथन भी लिख सकते हैं आप, और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आसान शब्दों में होना चाहिए, जिससे बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें, और यही आपका मेन है। और यहाँ से आपको प्रस्तावना का प्रश्न आपको निकालना, यानी प्रकरण आपका निकल जाएगा। तो और क्वेश्चन जो है आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो दूसरे क्वेश्चन में आपका होना चाहिए, दूसरे का जो आंसर है तीसरे में होना चाहिए। ऐसे आपको जोड़ते हुए आपको प्रश्न बनाना होता है। तो पहला आपका है कि हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे भारत देश में रहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा भारत को 15 अगस्त 1947 में क्या मिला था, तो बच्चे बोलेंगे आज़ादी मिली थी।
तो तीसरा हो जाएगा आज़ादी दिलाने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई, रमाबाई, बहुत से नाम लेंगे, जो भी बच्चे जितने भी जानते होंगे वो सब नाम लेंगे। तो आपका ऐसा कुछ करना है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम लें। तो आप जो चित्र और मॉडल बना के ले गए हैं, यदि बच्चे आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप उनको दिखाएंगे और दिखा के बोलेंगे ये कौन है। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेंगे जरूर बच्चे, और जब लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो आप कहेंगे झांसी की रानी थी। और फिर आपका पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ बना लेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये कि झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और जब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप उद्देश्य कथन पे आएंगे, और उद्देश्य कथन में आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग झांसी की रानी नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में कुछ आपके टॉपिक होंगे, कुछ पैरा होगा, उस पैरे को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मुंदरी बाई से लेकर कुटी पर पहुँचे तक आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे और इसका व्याख्या करेंगे। तो उसके बाद आपका हम लोगों का आदर्श वाचन किया जाएगा, और आदर्श वाचन में आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी होंगे उनके द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ उपन्यास का आपका आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण कराया जाएगा। फिर उसके बाद आप काठिन्य निवारण, और काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ आपका होगा, शब्द एक तरफ अर्थ, और जो कठिन शब्द हैं उनके शब्द अर्थ आप बताएंगे बच्चों को। तो आपका हो जाएगा नवाकार, नवाकार का मतलब झुकाकर। बिगुल, बिगुल का मतलब सेना को एकत्र करने वाला बाजा। भासमान का मतलब प्रकाशित। हुजर का मतलब अश्वारोही। विधर्मी का मतलब हो जाएगा स्वधर्म के विपरीत आचरण वाला। संगीन का मतलब एक प्रकार का नोकदार हथियार होता है। बरकाव का मतलब बचाव। पारंगत का मतलब हो जाएगा निपुण। नगड़ का मतलब ना के बराबर। विलंब का हो जाएगा देर, और द्रुत गति का हो जाएगा तेज रफ्तार। उसके बाद हम लोग भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति आपका हो जाएगा। इसमें ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख को क्या आदेश दिया? तो दामोदर को अपनी पीठ पर बांधने के लिए कहा, आदेश दिया। फिर दूसरा हो जाएगा अंग्रेज जनरल क्यों सावधान व परेशान था? बच्चे मौन हो जाएंगे, और जब बच्चे मौन हो जाएंगे तो आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो आप छात्र यहाँ लिख लीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा कि पहले दिन के युद्ध में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज जनरल सावधान व परेशान थे। अंग्रेजों ने अपनी पैदल फौजें पूर्व व दक्षिण दिशा के घने जंगलों में छिपा दी थी, और घोड़े पर सवार सैनिकों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनाई। सैनिकों की पीठ पर सुरक्षा के लिए तोपें थीं। घोड़े पर सवार सैनिकों ने पहला हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। रानी के सैनिकों ने बंदूक का जवाब बंदूक से दिया। रानी ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करके सैनिकों को पीछे हटा दिया। रानी के कौशल से अंग्रेज परेशान हो गए। फिर इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका हो जाएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किसने किया? तो बच्चे जवाब देंगे तात्या ने, क्योंकि आदर्श वाचन आप किए हुए हैं। फिर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा मरते समय मुंदर के मुख से क्या शब्द निकला? बच्चे मौन हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो व्याख्या में हो जाएगा आपका एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल से गोली दागी। उसके मुंह से निकला बाई साहब मैं मरी, मेरी देह अंग्रेज छूने न पाए, मतलब अंग्रेज जो है हमारे शरीर को ले न जाने पाए। रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार लेकर वीरता के साथ युद्ध करने लगी, जिससे शत्रुओं का विनाश होने लगा। एक गोरे ने पिस्तौल निकाले और रानी पर दागी। गोली उनके बाएं जंघे में लगी। एक अंग्रेज सवार ने तलवार से रानी के सिर पर वार किया।
जिससे सिर का वह हिस्सा कट गया और आंखें बाहर आ गई। बालक दामोदर अपनी माता के लिए रो रहा था। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। फिर उसके बाद आप आदर्श वाचन, यानी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में आदर्श वाचन किया जाएगा। और अनुकरण वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि पहले दिन अंग्रेजों के छक्के कौन छुड़ा दिया। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मुंदरी बाई को गोली लगी तो मुंह से क्या निकला। तीसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। चौथा हो जाएगा, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी। तो ये आपका मूल्यांकन का प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि आप स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। तो बच्चे कुछ प्रश्नों के जवाब आपके देंगे और आप उससे मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का श्यामपटकार आपका, और श्यामपटकार में जो भी आपका काठिन्य निवारण था वह श्यामपट पर लिखा रहेगा। पहले से ही आप लिख के ले जाएंगे लपेट श्यामपट पे, और उसको बोर्ड के सामने टांग देंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे। यानी कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका श्यामपटकार छात्रों को उतारने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, और निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट कार्य कर रहे थे तब छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग गृह कार्य में आएंगे, और गृह कार्य में रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी का संक्षेप वर्णन लिखकर लाना है। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। गृह कार्य में आप अपने तरीके से जो भी चाहें वो आप गृह कार्य दे सकते हैं। जो भी आपको समझ में आएगा वो गृह कार्य दीजिएगा, बच्चों से करवाइएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो इसी तरह से आपको पाठ्य योजना बनाया जाता है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर नए पाठ्य योजना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।